नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कोटका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं होने से कई दिनों से मरीज परेशान है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर आते नहीं हैं। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं मगर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। कोरोना टेस्ट कराने के लिए कॉलेज में पढ़ती है लड़की। अच्छा। कोरोना डॉक्टर तो नहीं है, आए नहीं डॉक्टर। हम अपने वाइफ को लेके आए हैं हल्दी पोखर स्वास्थ्य केंद्र में दिखाने के लिए। यहाँ डॉक्टर स्वांगी और डॉक्टर सिंडुला दो आदमी का ड्यूटी है, लेकिन एक भी डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। सारे पेशेंट इसी तरह से घूम घूम के जा रहे थे। मैं सोचा कि 2 दिन बाद आऊँगा, डॉक्टर आएंगे, लेकिन आज भी डॉक्टर नहीं आए हैं। हॉस्पिटल खोल के फ़ायदे ही क्या है? सरकार के करोड़ों रुपये इसमें लागत बनी हुई है, करोड़ों रुपये खर्चा हो रही है, उन लोगों का पेमेंट बन रहा है, लेकिन वो घर में सो के पेमेंट ले रहे हैं। इससे अच्छा ताला बंद रहे तो पेशेंट घूम के नहीं जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से अनुरोध है कि ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई किया जाए। होली के दिन सीताराम डेरा थाना अंतर्गत बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा में बतौर सेवादार कार्यरत बिरसानगर निवासी मंजीत सिंह को कमेटी वालों द्वारा मारपीट कर जख्मी कर देने के मामले में आज रंगरेटा महासभा झारखंड द्वारा एसपी कार्यालय पहुंच आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के साथ एक ज्ञापन सौंपा गया। गुरुद्वारा में मारा, गुरुद्वारा के सामने तो मारा, फिर वहाँ से उठा के लेके गड्ढा में लेके आया, वहाँ से हमको पगड़ी पूरी मेरा उतार दिया, वहाँ से हमको लात जुटा के बहुत बड़ा मारा। हम अकेले क्या करता, हम मेरा दोनों बात इधर से पकड़ा हुआ था, बहुत जना मारे। कौन मारा? सरजीत है। कौन मारा? कौन? सरजीत। कौन है वो? सरजीत महामंत्री वहाँ का। कौन सा गुरुद्वारा? सीताराम डेरा। अच्छा, विलास है। तो पहले से कोई विवाद हुआ था आपका? कोई विवाद था? नहीं, पहले नहीं। आप वहाँ क्या करने गए थे? आप वहाँ क्या करने गए थे? सेवादेवी करता था। हम सेवादेवी करते, सेवा करता था। नीचे बराबर सिख समाज के लोग जो है कि लॉकडाउन में जगह जगह लंगर और जगह जगह राशन बांट रहे हैं, और एक तरफ गुरुद्वारे में कुछ असामाजिक तत्व जिनका मेंटलिटी जो है कि गुंडा तत्व जो लोग मेंटलिटी रखते हैं, वो अभी गुरुद्वारा के पदाधिकारियों में काफ़ी छोड़ के बैठे हुए हैं। और गुरुद्वारे के जो महासचिव हैं और वहाँ के 2 पदाधिकारी सुजीत सिंह, अविनाश सिंह, रिक्की, इन्होंने मिलके एक मिर्गी पेशेंट, इनका मिर्गी का दौरा भी पड़ता है, एक मिर्गी पेशेंट को गुरुद्वारे के अंदर में घुसने से मना किया, मत्था टेकने से मना किया, नाला में फेंक देगा। और उसके बाद में इनको जो है कि पटक के जो है उन्होंने इसके साथ इसको मारा और इनको घायल किया। कल हमारे चैनल के माध्यम से आम बागान और सांची बाजार में लगने वाली फुटपाथ दुकान से संबंधित खबरें प्रसारित की थी। इसमें हमारे चैनल ने बताया था कि प्रशासन के निर्देश का पालन करने वाला आम बागान दुकानदार किस प्रकार परेशानी से जूझ रहे हैं और निर्देश का अवहेलना करने वाले सांची बाजार के फुटपाथ दुकानदार किस तरह से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। हमने यह भी जानकारी दी थी कि एक और जहां दिन भर तपती धूप में बैठकर ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 12 बजे के बाद कुछ घंटे के लिए दुकान लगाकर ये लोग अपना आमदनी बढ़ा रहे हैं। इसी खबर के आलोक में आज सांची थाना की पुलिस ने बाजार में लगाए फुटपाथ दुकानदारों को खदेड़ा और सामानों को जब्त की। इसके बाद पूरा सांची बाजार फुटपाथ दुकान से मुक्त हो गया। वैसे पुलिस की इस कार्रवाई से इन फुटपाथ दुकानदारों की रोज की कमाई पर असर पड़ा है। कोरोना में यहाँ तो एक तो ग्राहक नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत दुकान लगा रहे हैं तो प्रशासन आके 5 मरते 6 मरते फेंक दे रहा है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? अगर इस तरीके का बात है तो हम लोग कहाँ जाएं? 5 मरते 6 मरते उठा के फेंक दे रहा है रोड पे सामान। 10 वर्षों से परसुडी थाना अंतर्गत खासमहल में एक खाली खंडनुमा भवन में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था, जिस पर पूर्वी किताड़ी पंचायत के ग्रामीणों ने ग्राम सभा भवन बनाकर अपने पंचायत से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने लगे। 10 वर्ष बाद किसी बाहरी लोगों द्वारा ग्राम सभा भवन पर अपनी भूमि होने का दावा जताया जाने लगा। ग्राम सभा के ग्रामीणों को बिना सूचित के ग्राम सभा भवन का ताला तोड़कर घुसे लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने परसुडी थाने का घेराव कर दिया। वहीं ग्रामीणों के पक्ष में मंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन भी थाना पहुंचे और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग की। हमारे ग्राम सभा में जो यह 8-10 साल से हम लोग देख कर रहे हैं, इसमें पहले बहुत सारा छिड़कानी वगैरह होता था। जब से हम लोग ग्राम सभा बना है तब से अभी शांति है मामला। और साथ में हम लोग बहुत सा जैसे ब्लड डोनेशन, सामाजिक काम सब वो सब भी कर रहे हैं। वो भी तो पुराना ऐसे ही खंडर पड़ा हुआ था, वहाँ छिड़कानी वगैरह होता था, तो हम लोग सोचे कि हम
हम सामाजिक काम सब करेंगे वहाँ पे। जब आप लोग ग्राम सभा बनाए तब कोई दावा नहीं किया उस कोई समय? नहीं किया था उस समय। अभी कौन दावा कर रहा है उस पर? क्या पता कहाँ बाहर से आकर के लोग ठला उला खोल करके घुस गए हैं। बागबेड़ा थाना अंतर्गत हरर गुट्टू नया बस्ती में 25 वर्षीय बंटी साहू का उसके निवास स्थान से सड़ी गली अवस्था में फंदे से झूलता शव मिला। स्थानीय लोगों ने 28 मार्च को अंतिम बार बंटी को देखा था। वहीं स्थानीय लोगों ने बदबू आने पर पुलिस को इसकी सूचना दी, जहां दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव को बाहर निकाला। आत्महत्या के पीछे पति पत्नी का विवाद बताया जा रहा है। पत्नी के मायके जाने के बाद मृतक घर पर अकेले रह रहा था और ठेला चलाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहा था। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। 2 दिन हम लोग से हमको मतलब नहीं था। हम उसको बोले कि तुम अपना बीवी बच्चा लेके जाओ, अपना कमाओ खाओ, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपना आ गया। फिर हम कल से इंतजार कर रहे हैं, कल होली था, बोले कि आएगा खाने निकले तो देख रहे हैं कि नहीं। अभी कोई इधर से गया है, सूचना दिया है कि वहाँ पर चलिए घर बंद है, अब बदबू आ रहा है, तो चलिए आप लोग वहाँ पर आके देखिए। आए हैं तो देख रहे हैं कि ताला दरवाज़ा बंद है, अंदर से वो आया है, कोई ताला खोला है, तो अंदर देख रहे हैं तो मैंने फांसी लटका हुआ है। किससे लगा लिया था? साड़ी में लगाया हुआ है। क्या नाम है आपके बेटे? बंटी। उम्र कितनी होती होगी? 25 साल। तो वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे? हाँ, परिवार का साथ रहता था। पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें पिछले दिनों एक की मौत भी हो चुकी है। इस प्रकोप के भयावह को रोकने के लिए जिला प्रशासन में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना जांच शिविर आरंभ की है, जिसके तहत सांची गोल चक्कर में शिविर लगाकर बाजार में आने जाने वालों का कोरोना जांच की गई। यह शिविर जिला प्रशासन और JNAC के माध्यम से लगाई गई। इसमें उन लोगों पर खास ध्यान दिया जा रहा था जिसने या तो मास्क पहना ही नहीं है या फिर सही तरीके से पहने हुए नहीं है। ऐसे लोगों को पकड़कर इस शिविर में कोरोना की जाँच कराई गई। जिला प्रशासन और JNAC के द्वारा जो है कोरोना का जांच RT-PCR टेस्ट यहाँ किया जा रहा है। यहाँ का टारगेट 200 का है और यहाँ लोग जो मास्क नहीं पहने हैं उनको तो लाकर टेस्ट किया जा रहा है। जमशेदपुर में हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने पूरे जिले के लिए इंसिडेंट कमांडरों की प्रतिनियुक्त करते हुए सभी को अपने अपने क्षेत्र में सख्ती बरतने का फरमान जारी कर दिए हैं। सभी इंसिडेंट कमांडरों को अपने अपने क्षेत्रों में जांच अभियान तेज करते हुए क्वारंटाइन सेंटर को एक्टिव करने का निर्देश जारी कर दिया। इधर जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से सिद्धगोड़ा स्थित प्रोफेशनल कॉलेज का दौरा किया गया। टीम में ADM लॉ एंड ऑर्डर एवं JNAC के विशेष पदाधिकारी मौजूद रहे। ADM ने एक हफ्ते के भीतर क्वारंटाइन सेंटर को एक्टिव करने का निर्देश मौजूद पदाधिकारियों को दिया। आपको बता दें कि जिस तरह से देश के दूसरे राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन का कहर फैल रहा है, उसको देखते हुए जमशेदपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। लगातार बढ़ रहे हैं और बम्बे वगैरह में ज़्यादा हो गया है और साथ साथ हम लोग भी जो टेस्टिंग करा रहे हैं, टेस्ट रिपोर्ट पे भी हम लोग पर ज़्यादा आ रहे हैं। हम लोग का एक समय ऐसा था कि 8, 10, 2 इस तरह से हम लोग का स्थिति था। अब धीरे धीरे हम लोगों का स्थिति में किसी दिन 50 हो रहा है, किसी दिन 34 हो रहा है, इस तरह से लगातार बढ़ रहा है। अभी हम लोग टेस्ट भी हम लोग ज़्यादा करने जा रहे हैं। रैपिड एंटीजन किट भी हम लोग का आ रहा है और आने के बाद फिर हम लोग मेजर स्केल पे टेस्टिंग कराएंगे और टेस्टिंग कराने के बाद जो भी सिम्टोमेटिक केसेस आएंगे वो माइल्ड सिम्टोमेटिक हो चाहे सिम्टोमेटिक होगा उसको हम सीधे एडमिट करेंगे। तो इसी को लेकर के हम लोग साफ सुथरा करवा रहे हैं। इससे हमारे जो आइसोलेशन सेंटर है और कोविड केयर सेंटर हम लोग बनाए थे पिछले बार डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर, उसको फिर से हम लोग एलाइव कर रहे हैं और फिर से उसको साफ सुथरा करके फिर से हम लोग चलाने का तैयारी कर रहे हैं। 1 तारीख से क्योंकि 45 साल एंड अबव उसको भी लेने का छूट हो गया। पहले कॉमोर्बिडिटी को केवल देते थे 45 साल अबव, अब हम लोग 45 साल से अबव सभी को देने जा रहे हैं। इससे हम लोग की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। 400 का टारगेट दिया गया था, अब हम लोग 600 का टारगेट प्रत्येक मतलब करवाएंगे। हाड़ी जाति समाज सुधार समिति सामाजिक संस्था के जिला प्रवक्ता कार्तिक हाड़ी ने धनबाद गांधी सेवा सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ दिन पहले जोड़ा पोखर आजाद नगर के कल्लू हाड़ी के पुत्र ने आत्महत्या कर लिया। झूठे आरोप में मुझे और समिति के जिला रक्षा मंत्री भोला हाड़ी को कुछ समाज के विरोधी संगठन ने षड्यंत्र साजिश कर कल्लू हाड़ी को मोहरा बनाकर कल्लू हाड़ी से केस कराकर हम लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है और मेरी हत्या करने की साजिश कर रही है। हाड़ी जाति समाज सुधार समिति सन 1956 की बनी है जो टूटकर बिखर जाए और ये समिति खत्म हो जाए ताकि समिति के पदाधिकारियों को बदनाम कर समिति को तोड़ने के साथ साथ समाज को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। 30
29/8/2020 रात्रि 9:30 बजे जब मैं घर आ रहा था, पहले से घात लगाए हुए कल्लू हाड़ी और उनके सहयोगी ने मुझ पर जान मारने की नियत से हमला किया और मुझ पर गोली चलाया। स्थानीय लोगों के, मैं बाल बचा, स्थानीय लोगों के मदद से कल्लू हाड़ी पकड़ा गया। इसकी सूचना मैंने घोड़ापुर थाना को दिया। तुरंत थाना वाले पहुंचे, कल्लू हाड़ी को हिरासत में लिया। उसके पास एक पिस्तौल और गोली बरामद हुई। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद वो और शराब पीकर जहाँ तहाँ गाली गलौज धमकियाँ देने शुरू कर दिया कि मेरे गोली से तो तुम बच गया, फिर मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वो अपने परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ मारपीट, हमेशा गाली गलौज करते रहा। इससे तंग आकर उसके बेटा राजहाड़ी ने आत्महत्या कर ली। इसका फायदा हमारे विरोधी समाज, जो हमारे समाज के विरोधी समाज के संगठन हैं, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और कल्लू हाड़ी को मोहरा बनाकर केस करने के लिए उत्साहित किया और केस किया। मुझे आशंका है ऐसे हमारे ही समाज के विरोधी संगठनों कल्लू जैसे लोगों से मिलकर हमारी हत्या करा सकते हैं। वरीय आरक्षी अधीक्षक एवं उपायुक्त महोदय को इनकी सूचना दिया हूँ। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट है। इस दौरान आज धनबाद उपायुक्त के द्वारा 92 वैक्सीन टीका केंद्र लगाया गया। आज उपायुक्त ने सभी केंद्रों का निरीक्षण किया। सदर अस्पताल, SNMMCH अस्पताल का भी उपायुक्त ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि SNMMCH अस्पताल में निरीक्षण के दौरान व्यवस्था को लेकर उपायुक्त भड़क गए और स्वास्थ्य विभाग के कई डॉक्टर और कर्मचारियों को फटकार लगाई। बिना पीपी किट पहने कर्मी लोगों का कोरोना जांच कर रहे थे। इस दौरान उपायुक्त ने बिना पीपी किट पहने कर्मियों को फटकार लगाई, साथ ही अस्पताल प्रबंधक को भी व्यवस्था ठीक करने की बात कही। लोगों से भी अपील ये रहेगा कि वो सहयोग करें। अभी सूचना मिलती है कि OPD में आते हैं और कोरोना जांच के नाम पे फिर वो वापस चले जाते हैं, वो वापस अपने आप को इलाज नहीं करवा रहे। ये एक आई थिंक लोगों के अंदर एक गलत अवधारणा बनी हुई है, उसको दूर करना है। उद्देश्य यही कि जितने OPD पेशेंट आएंगे उनका कोरोना जांच होना अनिवार्य है और इसमें मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं। 60 बेड की ICU थी, सब अलर्ट मोड पे है और आने वाले समय में यदि संख्या बढ़ती है तो किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और समय पर ट्रीटमेंट मिलेगा।